अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और आपकी प्यारी प्यारी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये रजब का मंथ चल रहा है, तो 22 रजब से मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, सब लोग कुंडे करते हैं। इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम को न्याज़ दिलवाते हैं, उनकी न्याज़ करते हैं। तो हम भी हर साल जो है कुंडे करते हैं, लेकिन हम हर साल कम करते हैं, छोटे बच्चों को घर पे बुला के और उनको मतलब खिलाते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा थोड़े बड़े कर करते हैं और सारे मोहल्ले वालों को दावत वगैरह हमने दे दी है। और यहाँ पे हमने पहला काम यही किया है कि सामान मंगवाने के बाद मैं और मेरी सिस्टर साथ में हैं, तो उन्होंने पहले चने जो है सोक करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि चने जो हैं उनको 3-4 घंटे अगर भिगो के रखें तो वो जल्दी से बन जाते हैं और बड़े भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर पहला काम यही कर रही हैं। और यहाँ पे देखें ये सारा सामान मंगवा लिया है। वैसे तो मंथ की ग्रोसरी हमने की थी, लेकिन ये जो सामान था हमने अलग से ही मंगवा लिया था। तो हम बनाएंगे आज ये चने जो भिगोए हैं उनकी चाट बनाएंगे और मीठी टिक्कियाँ होती हैं वो बनाएंगे, खीर बनाएंगे, दाल बनाएंगे, पकवान बनाएंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं चनों को भिगोए हुए। आप देखें ये बड़े भी हो रहे हैं, लेकिन अभी 1-2 घंटा और मैं इसको रखूँगी। और यहाँ पे सिस्टर बना रही हैं ये चाट का मसाला। तो हम ये घर पे ही बनाते हैं चाट का मसाला। अगर आप लोगों को इसका तरीका चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें चने की चाट बनानी है, तो उसके लिए हमें मसाला भी चाहिए। तो इसलिए मेरी सिस्टर जो है पूरा ही बना के रख रही हैं कि काम आ जाएगा आगे भी। और उसके बाद जो है मैं तैयारी स्टार्ट कर दूंगी मीठी टिक्कियाँ बनाने की। और जो ये आपको शोर अभी आ रहा है वो हमारे बाहर से आ रहा है, क्योंकि मैं विंडो की तरफ बैठी हूँ, इसलिए आपको शोर आ रहा होगा, तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, तो चलें स्टार्ट करते हैं, मीठी टिक्कियाँ बनाते हैं, मेरे साथ रहें। तो पहले मैंने क्या किया है, ये बड़ा सा कप जो था एक मैंने दूध का लिया था और 2 कप जो थे इसके मैंने चीनी के ले लिए थे। और इनको मैंने ये देखें आप, मैंने पहले दूध डाल दिया है 1 कप और 2 कप इसमें मैंने चीनी, यही कप था वो मैंने ऐड कर दिया था और इसको मैंने गर्म कर लिया था। तब तक मतलब जो चीनी है इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है मैदा और सूजी और ये दूध शामिल कर दिया था। और ये देखें, उसके बाद मैं डालूँगी खोया। खोया डालने के बाद जी हम डालेंगे इसमें थोड़े से बादाम। आपकी चॉइस से जो आप इसमें मतलब डालना चाहे वो डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ बादाम डाले हैं, अगर आप पिस्ता वगैरह जो भी डालना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। बिल्कुल इसको मिक्स कर देंगे। और ये हार्ड भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे क्योंकि ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखें मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से इसको कर लिया है मिक्स पूरा सा। और अब इसको रेस्ट के लिए इसको रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। और जी ये तो मैं बताना भूल गई थी कि मैंने 3 पाव मैदा लिया था और आधा किलो जो है वो सूजी ली थी।
तो ये हो गया 1.25 किलो, ठीक है। उसके बाद ये मेरी सिस्टर यहाँ पे बना रही है, खीर की तैयारी कर रही है, क्योंकि खीर जो है ठंडी होती है फिर ही अच्छी लगती है, तो इसलिए हमने सोचा खीर भी जो है ये हम रात में रेडी करके और फ्रिज में रख दें। तो यहाँ पे हम माशाल्लाह से 8 किलो जो है वो खीर बना रहे हैं, और हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है खीर बनाना। तो साथ में सारे काम चल रहे हैं, खाना भी बन रहा है रात के लिए, और यहाँ पे ये वाली तैयारियाँ भी चल रही हैं। मतलब घर में एक रौनक लगी हुई है माशाल्लाह से। और मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगी कि हमारे घर में ऐसे खैर व बरकत रखे, आमीन सुम आमीन। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, और जो भी हमने ये न्याज़ दिलवाई है वो हमारी कबूल हो। तो यहाँ पे देखें खीर। जी यहाँ पे हमारी खीर जो है वो रेडी हो गई है, और उसके ऊपर हम ये डाल रहे हैं खोया ऐड कर रहे हैं उसमें। मतलब जब खीर रेडी हो जाए तो चूल्हे को बंद करके उसके बाद ही खोया ऐड करना है। तो फिर हम जब खाएंगे तो मुंह में ऐसा खोया मावा जो होता है वो आएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये चूल्हे पे होगा और उसके बाद आप खोया ऐड करेंगे तो ये सारा जो है मेल्ट हो जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें खोया डाला भी है। तो इसलिए हमने उसके बाद डाला है ये खोया। और यहाँ पे जी अब टिक्कियों की करेंगे तैयारी स्टार्ट, क्योंकि इसको रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया था और ये बहुत ही हार्ड हो चुका था। तो मेरी सिस्टर जो हैं वो मुझे पेड़े बना कर दे रही थी, और मैं ये इनकी शेप अभी इस गिलास से बना रही हूँ, और बहुत ही परफेक्ट शेप बनी थी ये। और यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे, अब इसको पकाएंगे टिक्कियों को। यहाँ पे देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी। जिन्होंने खाई हैं उनको तो पता है, वैसे भी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो वो भी मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे और उनको पता ही होगा कितनी अच्छी मतलब ये टिक्कियाँ बनी थी। मैं अपनी तारीफ़ जो है ख़ुद ही कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा ख़ानदान है वो देखता है मेरे व्लॉग्स, तो उनको पता ही है कितनी अच्छी टिक्कियाँ ये बनी थी। और यहाँ पे देखें ये रात का खाना भी बन गया है, रेडी हो गया है। तो हम सब खाएंगे, क्योंकि भाई काम करते करते भूख बहुत ही ज़्यादा लगने लगी है अब। और भी 100 काम आ जाते हैं, एक काम यही नहीं होता कि हम बस यही कर रहे हैं, पूरे घर को देखना होता है, अदील को देखना होता है, तो सारे काम जो हैं वो मिक्स हुए हुए होते हैं। तो हमें यहाँ पे देर भी हो गई है, अब हम खाने लगे हैं खाना। और हम सब लेडीज़ के साथ मुझे पता है यही होता होगा कि एक काम करने बैठते हैं लेकिन 100 काम ही आ जाते हैं। और मेरे भाई और हस्बैंड जो है ना, वो बार बार बुलाते रहते हैं, ये कर दो, ये कहाँ पड़ा है, ये कहाँ पे रखा है तुमने। तो बस ऐसा चलता रहता है, और सबके साथ मुझे पता है ऐसा ही होता है। और खाना खाने से पहले मैं मैदे को गूंद कर रख कर गई थी, और इसको अब सेट कर रही हूँ। क्या कर रहे हो आप सब लोग? भाई हम पापड़ बना रहे हो, क्या कर रहे हो? अदिल आप क्या कर रहे हो? अदिल आप क्या कर रहे हो? अदिल आप क्या कर रहे हो? मानी नहीं, पापड़ निकल कुंडों के लिए पापड़ बचा रहे हैं। किसके लिए बचा रहे हो पापड़? अच्छा, मेरे लिए भी एक पकाना। हाँ, और आज से आए मुँह दे। तो आप सब देख रहे हैं हम कैसे पापड़ बना रहे हैं, किसी से भी सही नहीं बन रहे थे, पता नहीं क्यों। तो सब मस्तियों में लगे हुए थे यहाँ पे। और अदील की बातें आपने सुनी, अदील भी हमारे साथ लगा हुआ है। और यहाँ पे तकरीबन रात का 1 बज रहा है, और अब हम सब स्टार्ट करने बैठे हैं पापड़ बनाने की।
तो हमने यही डिसाइड किया था कि खीर और मीठी टिक्कियाँ और जो पापड़ हैं वो हम रात को ही रेडी करके रख देंगे, क्योंकि सुबह को तो टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे रात भी काफ़ी हो गई है, मतलब हमने जब तक बनाने बैठे थे 1 बजे से हम बैठे थे और 4 बज गए थे रात के, और हमें फिर से भूख लगना भी स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने भाई को बोला कि कुछ ला दे, भूख लग रही है बहुत ज़ोर शोर की। और यहाँ पे हमने ये मंगवाए हैं, पिज़्ज़ा पराठे मंगवाए हैं सबके लिए, और हम सब मिलके ये खाएंगे। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। काम करते हैं तो जब हमने खाना खाया था उस वक्त 11-12 बज रहे थे और अभी काफ़ी टाइम हो गया था। और ये मज़ेदार से गर्मा गर्म पिज़्ज़ा पराठा हमने मंगवा लिए हैं और ये हम सब अब खाएंगे। और ये जो पिज़्ज़ा पराठे वाली शॉप है वो रात को देर तक खुली हुई होती है। तो ये एक फ़ायदा हो गया हैदराबाद में रहने का कि खाने पीने की चीज़ें जो है रात देर तक खुली हुई होती हैं उनकी शॉप्स। और उसके बाद जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आप सबको गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मेरी सिस्टर हम सब मतलब बहुत ही जल्दी उठ गए थे, 2 घंटे सोए थे बस। तो पहले स्टार्ट कर दिए यहाँ पे चाट बनाना, और ये बना रही हैं मेरी सिस्टर, और वो ही अच्छी बनाती हैं क्योंकि मुझसे ये बनती नहीं है। तो वो लगी हुई हैं अपने कामों में और साथ साथ वीडियो भी बना रहे हैं। तो वीडियो जो है बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है वाकई में। इंसान शौक़ शौक़ में बोल ही देता है हाँ मैं व्लॉगर बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, लेकिन वाकई में बहुत ये मेहनत का काम है। और आप लोग जो हैं देखकर ऐसे ही चले जाते हैं, लाइक्स भी नहीं करते। जो लाइक्स करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन जो नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लाइक किया करें मेरी वीडियोस को। बहुत ही एफ़र्ट्स लगती हैं, आप सबको पता ही है। और यहाँ पे देखें बन रही है चाट, तैयारियाँ स्टार्ट हैं। और जो खीर थी वो भी रात को ही रेडी हो गई थी, तो हमने फ्रिज में रख दी थी। और इसके बाद मैं खीर जो है उसको गार्निश करूँगी, थोड़ा उसको जो है मैं डालूँगी कुंडे में। तो ये मिट्टी के कुंडे जो हैं मैंने 2 मंगवाए थे, और इसमें मैं खीर डाल रही हूँ क्योंकि मिट्टी के कुंडे में जो खुशबू आती है वो अलग ही होती है। और ये जो मैं इसको गार्निश करने लगी हूँ अब बादाम से और खोपरे से, ये देखें। और आप सबको मेरे बात करने के तरीके से लग ही रहा होगा कि हम सिंधी हैं। तो भाई जो मेरा बात करने का तरीका है उसमें सिंधी का लहजा जो है वो आ जाता है। तो इस बात पे मुझे फ़ख्र ही है। अगर आप सब बोलते हैं कि भाई मैं जैसे बोलती हूँ जैसे ऐसा लगता है कि सिंधी बोल रही हूँ, तो हाँ तो वैसे भी हम हैं ही सिंधी, तो लगेगा आप सबको। तो जितनी मुझे आती है और जैसी भी आती है उर्दू उतनी मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। और कोई जो वर्ड्स होते हैं मैं सिंधी में ही बोल देती हूँ, ठीक है ना जी। तो वैसे भी मैं मास्टर जो है वो भी सिंधी में ही कर रही हूँ, तो ज़्यादा असर आ गया है मुझ में। और यहाँ पे हमारी ये देग भी आ गई है, और हमने ये की थी आलू छोले में, और बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से हुई थी। क्योंकि न्याज के लिए जो भी करते हैं उसमें अल्लाह पाक की तरफ से टेस्ट आ ही जाता है, चाहे वो हम घर में बनाएं या बाहर से मंगवाएं, तो उसमें एक अलग सा टेस्ट आ ही जाता है। और सब ने ही माशाल्लाह से तारीफ़ की थी कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए। और जब भी मैं मतलब वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो ये आइसक्रीम वालों को भी तभी आना होता है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है बाहर, तो मैं क्या करूँ, आप इग्नोर ही कर दीजिएगा। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमने यासीन जो थी वो पढ़ ली थी, और यहाँ पे हम अब दुआ के लिए सब बैठेंगे। और ये मैंने निकाल दिए हैं अलग से जिनके ऊपर दुआ होगी। और ये देखिए माशाल्लाह से सब कुछ रेडी हो गया है। तो हमने इस बार जो है अपने सारे नेबर्स को बुलाया था, रिलेटिव्स वगैरह को नहीं बुलाया था, सिर्फ नेबर्स थे। और माशाल्लाह से 22 तारीख को वैसे भी बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं वो कुंडे करते हैं, तो सबको अपनी अपनी जो है दावतें होती हैं, इसलिए हमने अपने रिलेटिव्स को नहीं बुलाया, अपने नेबर्स वालों को ही बुलाया था। और माशाल्लाह से सब कुछ जो है बहुत ही अच्छा हो गया था। और यहाँ पे सब आए, खुश होकर खाकर गए, और हमें बहुत ही खुशी होती है जब कोई हमारे घर से खुश होकर जाता है।
और मैं इसलिए ये बात का भी ज़िक्र कर रही हूँ क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो ये व्लॉग देखेंगे तो मुझे बोलेंगे कि क्यों भाई हमें नहीं इनवाइट किया। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हमने अपने नेबर्स को ही इनवाइट किया था और सब शिकवा शिकायत करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनका हक भी है सबका, क्योंकि सब हमसे बहुत ही प्यार करते हैं माशाल्लाह से। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। और यहाँ पे जो सब चले गए हैं, अब लास्ट में जो बर्तन है बहुत सारे वो वॉश हो रहे हैं। और जी मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अल्लाह हाफ़िज़।